आइए सुनते हैं आज की कहानी राजा का सेब। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उसका नाम सूरजमल था। वो एक यशस्वी तथा प्रतापी राजा था। उसकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर थे। राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और राजा को दिन रात दुआएं देती थी। राजा की एक रानी थी जिसका नाम मधुलिका था। मधुलिका बहुत अधिक सुंदर नहीं थी, किंतु उसका स्वभाव बड़ा अच्छा था। राजा उसे बड़ा प्रेम करता था, किंतु उनके जीवन में एक दुख था। विवाह के 10 वर्ष होने के पश्चात भी राजा के कोई संतान न थी। इसी कारण सब कुछ होते हुए भी वे दोनों बड़े दुखी रहते थे। एक दिन रानी मधुलिका ने सोचा कि यदि राजा का दूसरा विवाह करवा दिया जाए तो संभवतः उन्हें संतान उत्पन्न हो जाए। उसने इस विषय में राजा से बात की, किंतु राजा राजी न हुआ। मधुलिका ने बहुत अधिक जोर दिया और वो हाथ जोड़कर राजा के आगे रोने लगी। हार कर राजा दूसरे विवाह को राजी हो गया। उसने पड़ोसी देश की राजकुमारी रूपवती से विवाह कर लिया। रानी रूपवती जितनी सुंदर थी, स्वभाव की उतनी ही बुरी थी। शीघ्र ही उसने राजा को अपने रूप के जादू में वश में कर लिया। राजा ने रानी मधुलिका की ओर ध्यान देना कम कर दिया और वे रानी रूपमती के प्रेम जाल में ही फंसा रहने लगा। एक दिन रानी रूपमती को पता चला कि वो गर्भवती है। उसने खुशी खुशी राजा को ये बात बताई। राजा ने जब सुना तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। ये खबर जब रानी मधुलिका को पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने गरीबों को धन वितरित किया और रात दिन भगवान की पूजा करके रानी रूपवती और होने वाले बच्चे के लिए दुआएं करने लगी। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल में गया। उस समय रानी रूपमती 2 महीने की गर्भवती थी। शिकार करते करते राजा बहुत दूर निकल आया और घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक हिरण को देखा। राजा ने हिरण का पीछा किया। दौड़ते दौड़ते हिरण और राजा बहुत दूर निकल आए। अचानक हिरण विलुप्त हो गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो उसे पास ही एक छोटा सा महल नजर आया। राजा भौचक्का रह गया। उसने सोचा, भला इस जंगल में ये महल कहां से आ गया। वो उस महल की ओर चल दिया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही राजा ने उसे छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। राजा उसके अंदर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक जादूगर अग्नि कुंड में अग्नि जलाकर साधना कर रहा है। अचानक राजा को ठोकर लगी और उसका सिर दीवार से टकराया। राजा के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उस जादूगर की साधना भंग न हुई। वो उसी प्रकार बैठा रहा। राजा भी उस जादूगर के पास आकर बैठ गया। उसके माथे से अभी भी रक्त बह रहा था। राजा के वहां बैठने से उसके सिर से बहने वाले रक्त की कुछ बूंदें अग्निकुंड में गिरी। अग्निकुंड में रक्त की बूंद गिरना था कि पूरे महल में एक प्रकाश फैल गया और एक आकृति अग्निकुंड से प्रकट हुई। जादूगर के नेत्र खुले। उसने उस आकृति की ओर हाथ जोड़कर मन ही मन में कुछ कहा। कुछ देर बाद वो आकृति गायब हो गई। अब सब कुछ सामान्य था। जादूगर मुस्कुराकर राजा की ओर घूमा और उससे बोला, हे राजन, मैं बरसों से तपस्या कर रहा था। मुझे एक सिद्धि प्राप्त करनी थी। मेरी तपस्या अंतिम चरण पर थी। इसके लिए मुझे अग्निकुंड में डालने के लिए किसी राजवंशी रक्त की आवश्यकता थी। इसी कारण मैंने वो मायावी हिरण तुम्हारे पास भेजा था। आगे की कथा तो तुम्हें पता ही है। जादूगर बोला, हे राजन, अनजाने में ही सही, किंतु तुमने मेरी साधना सफल बनाने में मेरी बहुत मदद की है। अतः मैं तुम्हें ये जादुई सेब देता हूं। इसे यदि कोई व्यक्ति खाए तो उससे पुत्र की प्राप्ति होती है। उसने राजा के माथे पर लगी चोट पर हाथ फेरा तो उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो गई। राजा ने जादूगर से जाने की आज्ञा मांगी। जादूगर ने राजा के सिर पर छड़ी घुमाई और आंखें बंद करने को कहा। राजा ने आंखें बंद की। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो स्वयं को अपने राज्य की सीमा पर खड़े पाया। राजा कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक स्त्री बड़ी तेजी के साथ कुएं की ओर भागी जा रही है। राजा भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। स्त्री कुएं में कूदने ही जा रही थी कि राजा ने उसको कसकर पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं समीप के गांव में रहती हूं। मेरे 6 पुत्रियां हैं।
अतः मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब वो दूसरा विवाह करने जा रहा है। अतः अब मेरे पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं। राजा को लगा कि मुझसे अधिक तो इस स्त्री को जादुई सेब की आवश्यकता है। अतः उसने वो सेब उस स्त्री को दे दिया और कहा कि ये सेब वो अपने पति को खिला दे, निश्चित रूप से लड़का ही होगा। स्त्री ने राजा को धन्यवाद दिया और सेब लेकर चली गई। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहलवाया कि वो राजा से एकांत में मिलना चाहता है। राजा उससे एकांत में मिला। उसने वही चमत्कारी सेब राजा को देते हुए कहा, आप हमारे राजा हैं। इस सेब को खाने के बाद आपके तेजस्वी और यशस्वी पुत्र होगा। इससे सभी का कल्याण होगा। राजा सूरजमल को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये वही जादुई सेब था जो उसने उस स्त्री को दिया था जो कुएं में डूबने जा रही थी। राजा ने उस आदमी से पूछा, सच सच बताओ, ये सेब तुम्हारे पास कहां से आया? उस व्यक्ति ने संकोच पूर्वक राजा को बताया कि ये सेब उसकी प्रेमिका ने दिया है। उसे ये फल किसी ने दिया था। जिसने दिया था वो अपने पति से घृणा करती है, इसलिए उसे न देकर मुझे दे दिया। मैंने ये सेब आपको देना अधिक उचित जाना। उसके बाद राजा कुछ न बोला। उसने वो सेब उससे ले लिया और उचित पुरस्कार देकर उसे विदा किया। किंतु उसे उस स्त्री की बेवफाई पर बड़ा दुख हुआ। उसने वो सेब अपनी छोटी रानी को दे दिया। रानी रूपवती ने ये सेब बड़े चाव से स्वीकार किया। चूंकि राजा सूरजमल अपनी छोटी पत्नी को बहुत चाहता था, इसलिए उसने वो सेब उसे ही दिया। रानी रूपवती शहर कोतवाल से प्रेम करती थी। नगर कोतवाल के यशस्वी पुत्र हो, इसी चाह से उसने वो सेब नगर कोतवाल को दे दिया। नगर कोतवाल का प्रेम एक वेश्या से था। उसने वो सेब उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वो फल भला उसके किस काम का है। अगर फल खाकर उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाती है तो भी व्यर्थ है, क्योंकि कहलाएगा तो वो वेश्या का पुत्र ही। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा सेब खाने का अधिकार तो केवल राजा का ही है। उसके घर यदि पुत्र होगा तो वो यशस्वी बनेगा, जिससे पूरी प्रजा को लाभ होगा। वो राजा के समान ही प्रजा की अच्छे प्रकार देखभाल कर सकेगा। ये विचार कर वेश्या राज दरबार में पहुंची और एकांत में ले जाकर वो जादुई सेब राजा को सौंपकर उसके गुण बताए। राजा के विस्मय का ठिकाना न रहा। उसने वेश्या से पूछा कि ये फल उसके पास कहां से आया, तो उसने नगर कोतवाल का नाम बताया। राजा को समझते देर न लगी कि उसकी पत्नी ने उसके साथ बेवफाई की है। ये जानकर बहुत दुखी हुआ, फिर भी सत्यता का पता लगाने के लिए वो छोटी रानी के पास पहुंचा और उसे फल के बारे में पूछा। छोटी रानी ने नाटक करते हुए कहा, मैंने तो वो जादुई सेब उसी दिन खा लिया था, तो फिर ये क्या है? राजा ने क्रोध में वो सेब उसके आगे कर दिया। रानी को काटो तो खून नहीं। दुष्चरित्रता के अपराध में पकड़े जाने के और राजा के डर से वो खड़ी खड़ी अचेत हो गई। छोटी पत्नी की बेवफाई से खिन्न राजा वो सेब लेकर बड़ी रानी के पास पहुंचा और उसके गुणों के विषय में बताया। बड़ी रानी ने बड़ी श्रद्धा के साथ वो सेब स्वीकार किया और उसी समय राजा के सामने उसे खा लिया। राजा को छोटी रानी से घृणा हो गई थी, किंतु वो उसकी संतान को जन्म देने वाली थी। इसी कारण उसने उसे कोई दंड नहीं दिया। कुछ दिनों बाद छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नगर में चारों ओर खुशियां मनाई गई। उसके चंद महीने बाद बड़ी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय पहले से भी अधिक खुशियां बनाई गई। वैसे तो छोटी रानी का पुत्र बड़ा था, किंतु राजा ने बड़ी रानी के पुत्र को युवराज घोषित किया, क्योंकि वो उस जादूगर का आशीर्वाद था। छोटी रानी को अपने किए का बड़ा दुख था। उसने राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और वो अपनी दोनों रानियों और दोनों पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।